हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो ग्रीन थ्रेड algae होता है ना, पूरा टैंक कई बार कवर कर लेती है। एकदम पतली भी होती है, फिलामेंटस भी होती है, रिबन जैसी। और कई बार वो अपने जो हेयर्स होते हैं ना वैसी भी होती है। हमारे जो बाल जो होते हैं ना वैसी भी होती है। तो उसका क्या रीज़न्स है और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे एक्वेरियम में हुई थी 1 महीने के बाद। अभी देखो ये पत्थर पे आपको थोड़ा थोड़ा ग्रीन algae दिख रहा है, जूम करके आप देख सकते हो। और हमेशा मैं बोलता हूँ पूरा वीडियो देखिए, डबल एक्स स्पीड से देखिए, लेकिन देखिए ज़रूर पूरा वीडियो, क्योंकि हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस, ये है मेरा कॉमन डायलॉग है। तो ये ग्रीन थ्रेड algae कब आती है? 15-20 दिन के सेटअप के बाद स्टार्ट होती है। कई लोगों में 1 महीने के बाद, मेरे में 1 महीने के बाद आई थी। तो क्या रीज़न्स होते हैं वो सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि वो रीज़न्स होने ही नहीं देने हैं आपको। कई लोग नया नया टैंक सेटअप करते हैं ना तो बहुत एक्साइट होते हैं, राइट? मैं भी शायद उसमें से एक था। तो हम लोग कई बार लाइट पीरियड बहुत ज़्यादा रखते हैं फ्रेंड्स। तो ज़्यादा लाइट पीरियड जब हम रखते हैं ना, उससे भी ये थ्रेड algae स्टार्ट हो जाती है। CO2 का फ्लो भी बैलेंस्ड रखना है। CO2 ज़्यादा होगा, लाइट पीरियड के बाद भी टैंक में रहेगा तो भी ये हो सकती है। तो मैं कॉज और उसका सॉल्यूशन भी साथ में ही बता दूंगा। तो लाइट का क्या करना चाहिए? देखो, आपने स्टार्टिंग में सेटअप किया तो 5 घंटे से लाइट स्टार्ट कीजिए। 70-80% से ज़्यादा इंटेंसिटी लाइट का मत रखिए। सी हीरोज़ लाइट में सेटिंग होता है, मानो किसी के पास सी हीरोज़ नहीं है तो 40-50 वाट से ज़्यादा मत जाइए। वो तो पता है ना, हम लोग कोई भी लाइट परचेस करते हैं तो कितना वॉट्स खाता है वो हमें पता होता है। तो अगर आपका टैंक 240-50 लीटर का है, यानी 50 गैलन प्लस वाला, तो ये रूल एप्लीकेबल है। छोटा है तो उसके मुताबिक आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इतना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट? और लाइट का टाइम कितना होना चाहिए? 5 घंटे से, स्टार्टिंग में 5 आवर से स्टार्ट कीजिए फ्रेंड्स, और बाकी के टाइम पे आप टैंक को कवर कर दीजिए। फिश डालने से पहले की बात है, आपने नया सेटअप किया, 5 घंटा लाइट किया, 5 आवर्स के बाद फिश को टैंक को कपड़े से कवर कर दीजिए। रूम का लाइट भी मत आने दीजिए। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपका CO2 सेटअप है, जैसे यहाँ CO2 निकल रहा है बहुत सारा, राइट? तो CO2 सेटअप है मानो आपका, तो मेरा इंडिकेटर मुझे लिक्विड चेंज करना है तो निकाला है। CO2 इंडिकेटर आप हमेशा मेरे वीडियो में देखते हो। 2 दिन से नहीं डाला है, और वैसे भी सेट हो गया है, अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप लगाओ, क्योंकि मेरा तो फिक्स सिस्टम ही हो गया है अभी पूरा। तो वो स्टार्टिंग में चाहिए, क्योंकि आपको कलरेशन से पता चलेगा ज़्यादा CO2 कम है या नॉर्मल है। तो CO2 खाली 20 मिनट पहले ही स्टार्ट कीजिए। कई वीडियोस में मैंने देखा था 1 घंटे आगे स्टार्ट कर दो, 2 घंटे आगे स्टार्ट कर दो। मत करो ऐसा, जस्ट 20-25 मिनट से ज़्यादा जल्दी मत करो, क्योंकि CO2 तुरंत ही फैलता है। देखो यहाँ कितने माइन्यूट पार्टिकल्स निकल रहे हैं, देखो आप इस तरफ जा रहे हैं। अभी इधर क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि वो मेल्ट, ये अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। CO2 इज़ हाईली सॉल्यूबल इन वाटर, आप ढूंढ सकते हो गूगल करके। पानी में घुल मिल जाता है CO2, ठीक है? तो आप उससे टेंशन मत लो कि इधर दिख रहा है इधर नहीं दिख रहा है। अरे इधर प्लांट्स तो रेड दिख रहे हैं ना, तो CO2 पहुंच रहा है वहाँ। यहाँ भी तो काटने, मुझे तो यहाँ उल्टे ज़्यादा काटने पड़ते हैं प्लांट्स उधर से। ये वाले मैंने 20-25 डेज, 1 महीने पहले काटे थे। इसको मैं हर 3 दिन में काट रहा हूँ, कोई ना कोई प्लांट। CO2 पहुँच रहा है। 20 मिनट्स बिफोर कीजिए लाइट से, और बंद कब करना है? लाइट स्विच ऑफ करने से 1 घंटा पहले बंद करना है CO2। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपका टैंक सेटअप हो जाता है 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद, फिर आपको CO2 बंद करने के बाद 1 आवर जो पहले आप बंद करोगे ना, वो 1 आवर पूरा ख़त्म होने तक आपको ऑक्सीजन निकलता हुआ दिखेगा हर प्लांट्स में से।
क्यों निकल रहा है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस ऑन है। देखो, कोई हमें कितनी भी सलाह दे, हमें हमारा दिमाग लगाना है। हम फोटोसिंथेसिस पढ़े हैं, राइट, कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है, यानी CO2 सफिशेंट था टैंक में एंड तक। अगर आपने CO2 ज़्यादा डाला है, लाइट बंद होने के बाद भी वो रह गया है, तो रूम लाइट से आल्गी ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आल्गी को CO2 मिल गया ऑलरेडी। अंदर दूसरा टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ किससे आल्गी हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूट्रिशन का गड़बड़। टैंक में आपने पहले से ही फर्टिलाइज़र डालना स्टार्ट कर दिया, मानो आपका ADA ट्रॉपिका ऐसा कोई बढ़िया क्वालिटी का सॉइल है जिसमें बहुत सारे, ADA में तो इतने सारे टैबलेट्स देते हो लोग फ्री में, वैसे तो फ्री में तो नहीं है लेकिन पैकेट के अंदर देते हैं, दूसरी कंपनी शायद नहीं देती है। तो वो टैबलेट्स इतने सारे हम डालते हैं नीचे, उससे न्यूट्रिशन 6 महीने तक ऐसे प्लांटेड टैंक में मिल जाता है। तो अभी हम लोग 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद माइक्रो फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हो 10 ml पर वीक। इतने बड़े टैंक में 10 या 15 ml पर वीक। जब वाटर चेंज करते हो उसी दिन डाल दो या दूसरे दिन उसके, समझे आप? तो ये भी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो ये जब न्यूट्रिशन इम्बैलेंस हो जाता है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र या फिर फिश ज़्यादा डाल दिया आपने मेरा पता है डेनिसोनी को क्यों निकाला, ऐसा वीडियो है कि उसमें ये फैक्टर है कि डेनिसोनी बहुत बड़ी फिश है फ्रेंड्स। देखो आप, राइट, अभी ये बहुत 4 इंच प्लस की मेरी डेनिसोनी है। अभी इसको ये वेस्ट भी इतना ही प्रोड्यूस करेंगी, खाना भी इतना खाएगी, खाना बिगाड़ेगी भी इतना। तो वैसी बड़ी बड़ी फिश को मत डालो स्टार्टिंग में, वो 6 महीने साल के बाद डाल सकते हो आप। या छोटी डेनिसोनी डालो आप पहले से, जैसे मैंने बोजमानी छोटी डाली है, वो भी 3 महीने के बाद। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, न्यूट्रिशन का इम्बैलेंस हो जाता है, खास करके फॉस्फेट और नाइट्रेट। इससे ये ग्रीन थ्रेड आल्गी बहुत बढ़ता है। ये दोनों कहाँ से आते हैं? देखो, फॉस्फेट्स आपके रॉक्स पे डिपेंड करता है, रॉक्स में फॉस्फेट होता है काफ़ी सारा, कौन सा रॉक यूज़ कर रहे हो उस पर। और नाइट्रेट कहाँ से आता है? आप जो फर्टिलाइज़र डालते हो और फिश वेस्ट से बैक्टीरिया लोग एमोनिया में से नाइट्रेट और नाइट्रेट्स बनाते हैं। तो जितना फिश वेस्ट ज़्यादा, उतना बैक्टीरिया जो आपने डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया डाला है ना, H2 माइक्रोबियल लाइफ या जो भी कंपनी का, तो उससे नाइट्रेट्स बढ़ जाता है ना। और नहीं करोगे तो एमोनिया बढ़ जाएगा, उससे तो फिश मर जाएगी तुरंत ही। एमोनिया इज टॉक्सिक इन एनी लेवल, कोई भी लेवल, इवन 0.1 ppm एमोनिया भी फिश के लिए खतरा है। सो आपको क्या करना चाहिए, प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन है प्लांट्स के लिए वो कम डालने हैं, उसको कहते हैं लीन डोजिंग। लीन डोजिंग यानी प्लांट्स में दिखाई दे रहा है डेफिशिएंसी, तब इतना फर्टिलाइज़र ही डालो। येलोइश थोड़े दिख रहे, थोड़े थोड़े वो लेवल आता है, वो डोजिंग सेट कर लो आप, फिर वो हमेशा डालते रहो। मैंने वो सेट कर लिया है, मुझे भी नहीं आता था फ्रेंड्स, कुछ नहीं। मैं भी आपकी तरह वीडियोस देख के एक्सपेरिमेंट, ट्रायल एंड एरर करता रहता था। अभी मैंने खुद सीखा है 3 महीने इस सेटअप के अंदर कि कितना फर्टिलाइज़र डालना है। उसका वीडियो हम लोग अलग से बनाएंगे फ्रेंड्स। फिर कई बार हम फिश को खाना बहुत दे देते। फिश को खाना 1 या 2 मिनट में वो खा ले ना, उतना ही दीजिए। अगर वो लोग नहीं खा रहे तो 1 दिन खाना मत दो। अभी मेरे साथ कल ही ऐसा हुआ। ये फिश है ना बहुत खाना खाती है, नई आई है ना, तो इसलिए मैं बहुत डाल रहा था। कल ये लोग ने क्या किया, मैंने वो एकदम माइक्रो वाला फूड डाला टेट्राबिट से, ये लोग ने नहीं खाया तो ऊपर पूरा जमा हो गया कचरा। तो फिर मैंने दूसरा खाना ही नहीं दिया उनको, और सुबह एकदम थोड़ा सा टेट्राबिट्स दिया तो खा लिए लोग ने, कचरा बिल्कुल नहीं रहा। और जब कचरा डाल रहे हो खाना, सॉरी कचरा नहीं, खाना डाल रहे हो तो खाने के बाद आप सरफेस स्कीमर स्टार्ट कर दीजिए। सरफेस स्कीमर सारा फ्लोटिंग फूड को खींच लेगा अपनी तरफ, और फिर बंद कर दीजिए। आधा 1 घंटा स्टार्ट रखिए आफ्टर फीडिंग ओनली, तभी ये कुछ ऑयल फिल्म कुछ होगा ही नहीं।
सरफेस स्कीमर को पूरा दिन नहीं चालू रखना है और हर रोज़ क्लीन करना है या हर 2 दिन में। देखो मेरा सरफेस क्लीनर स्कीमर कल रात को ही मैंने क्लीन किया था, तो चकाचक है ना बिल्कुल। वो गादी देखिए दोनों एकदम चकाचक है। तो ये वेस्ट बिल्टअप भी नहीं होना चाहिए, खाने का वेस्ट बिल्टअप या ऑर्गेनिक डेब्रिस जिसको कहते हैं, पत्तों से होता है। पत्ते हर रोज़ आप ऐसे देखो, मैंने अभी ये सब लिया कचरा, ये देखो ऐसे करके रोज़ सुबह ले लीजिए कचरा, समझे आप। कचरे से ही ऑर्गेनिक वेस्ट डेवलप होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है वाटर फ्लो। वाटर का फ्लो इतना सुपर होना चाहिए। देखो ये मैंने फ़िल्टर बड़ा वाला क्लीन किया ना, तो उसका फ्लो डबल हो गया। फिर ये इस वाला फ़िल्टर मैंने कल क्लीन किया, परसों। अब ये छुटकू वाला है ना डॉल्फिन, ये टैंक में 2 है, तो वो मैं 1-2 दिन में करूँगा। मेरे माइक्रोबियल बैक्टीरिया ख़त्म हो गए तो मैंने मंगवाए अमेज़ोन से। 200 ml का बॉटल था, अभी मैंने 100 ml का बॉटल मंगवाया क्योंकि वो सस्ता है थोड़ा। S2 माइक्रोबियल लाइफ मैंने आगे भी वीडियोस में डाला है, इस बार भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। वो आपको डालना चाहिए, डोजेज उसमें लिखा है। जब भी आप फ़िल्टर क्लीन करो तब डाल दो उसको, एक ढक्कन, राइट। वो हमेशा डालो, उससे जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे तो गंदगी कम होगी। फिर आप मानो आ गई है अलगी 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद, राइट। ये सब तो मैंने कॉजेज़ और साथ में सॉल्यूशन बताए। लेकिन मानो आपके पास आ गई है अलगी, तो क्या करना चाहिए। तो आप एक कोई भी स्क्रैपर ले सकते हो, जैसे टूथब्रश है या कुछ भी चीज़ जो फिश को हार्म ना करे ऐसी, उससे आप ऐसे ऐसे टूथब्रश से सब क्लीन कर। मैंने किया था ऐसा जब आई थी तब। अभी ये जो अलगी है ना डियर फ्रेंड्स, ये एकदम नॉर्मल है, इसको निकालना नहीं है। क्योंकि हमने अलगीटर्स रखे हैं ऐसे ही, GAE ऐसे यानी सियामीज अलगीटर्स, और GAE यानी गोल्डन अलगीटर्स। क्योंकि कोई पूछता है ना तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। तो ये दोनों है, ये लोग साफ़ सफाई करेंगे। मैंने ऑनलाइन ऑटोसिंक्लस भी, देखो हमारे सिटी में सबसे फ़ीस नहीं मिलती है, राइट। और मैं एक सिटी से दूसरे सिटी में, जैसे अहमदाबाद में मिल जाएगी हमारे पास, लेकिन वहाँ जाने में मुझे 2000 का पेट्रोल निकालना पड़ेगा, राइट। तो आई विल नॉट गो देयर, उससे तो अच्छा ऑनलाइन मंगवा लूँ, राइट। तो मैं ऑटोसिंक्लस में ढूंढ रहा हूँ ऑनलाइन, अगर थोड़ी रीज़नेबल, और अभी थोड़ा गर्मियों का सीज़न है तो वेट कर रहा हूँ। और दूसरी बहुत सारी फ़ीस मैंने मंगवा ली है ऑलरेडी, आ जाएगी कल परसों। कहाँ से वो सब आपको मैं दिखाऊंगा वीडियो में, अनबॉक्सिंग। तो ठीक है, तो ये चीज़ कई बार ऑनलाइन मंगवानी पड़ती, मुझे भी पता है महंगा पड़ता है, सब चीज़ बराबर है, टाइम भी नहीं होता है ना यार, फ्री है उनके लिए सब चीज़ अच्छी है। तो स्क्रैप कर दीजिए, तो आ गया आपके पास सारा अलगी निकल जाएगा। और फिर वाटर चेंज कर दीजिए। मानो पत्तों पे अलगी है तो पत्ते थिक हो जाएंगे, क्योंकि आसपास सब चिपक गई है थ्रेड अलगी, उसको खींच के तोड़ दीजिए पत्ते। शुरुआत में ये है, जब पूरा कवर कर देगा उसका भी मैं उपाय दिखा रहा हूँ आपको। दूसरा है, मैंने एक स्पेशल वीडियो रखा है, वो मैं दोबारा दोहराता हूँ फ्रेंड्स। ये H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ रिमूविंग algae एंड चीपेस्ट। इसको ये 6.5% वाला है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसको आप डाइल्यूट कर दो 3%, यानी डबल पानी डाल दो। ये मानो 10 ml ले रहे हो तो 10 ml पानी डाल दो। फिर ऐसे सिरिंज से खींच लो, एक बॉल में ले लो, खींच लो, और जहाँ जहाँ अफेक्टेड वहाँ थोड़ा थोड़ा सिरिंज दबाते जाओ आप। 1 घंटा रहने दो, फिल्टर्स बंद कर देना फ्रेंड्स, नहीं तो ये H2O2 फिल्टर में जाएगा, वहाँ बैक्टीरिया ऑलरेडी कम ऑक्सीजन में सर्वाइव करते हैं, ऊपर से H2O2 जाएगा तो सारे मर जाएंगे। फिर से 2 महीना लग जाएगा सेटअप में, 1 महीना। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ये H2O2 का स्पॉट ट्रीटमेंट कहते हैं, तो मैंने बहुत किया था। एक टाइम में आप 40-50 ml से ज़्यादा मत यूज़ करना, अगर इतना बड़ा टैंक है तो ही, छोटा है तो उसके मुताबिक, नहीं तो फ़िश को इफ़ेक्ट होगा, फ़िश मर भी सकती है। फ़िल्टर बंद करना है, सब बंद कर देना है, लाइट खाली चालू रखो ताकि दिख पाए। बाकी लाइट से भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिसोशिएट होता है, H2O2 ब्रेक्स इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन।
लेकिन वो चलेगा। आप ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट कर रहे हो ना तो तुरंत ही अलगी मर जाएगी, लेकिन वो रहेगी वहीं के वहीं 2 दिन। वो धीरे धीरे छूट जाएगी पत्थर से या जो पत्तों पे चिपकी है वहाँ से। लेकिन आपको पानी उसी दिन चेंज कर देना है 20, 30, 40, 50% जितना आप चेंज करते हो, ताकि H2O2 का इफ़ेक्ट कम हो जाए। और मानो आपसे गलती से थोड़ा ज़्यादा गिर जाए तो सोडियम थायोसल्फाइड डाल देना, ठीक है, तो उससे न्यूट्रलाइजेशन हो। इवन पोटेशियम परमैंगनेट की ट्रीटमेंट कर रहे हो आप, उसमें भी आप सोडियम थायोसल्फेट डाल सकते हो, उससे न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया सस्ते में सस्ता H2O2 का ट्रीटमेंट है। आप अभी पूछोगे कहाँ मिलती है, अब मेडिकल स्टोर में मिल सकती है ऐसी। आप खाली पूछिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो वो बता देंगे, राइट। अगर मेडिकल स्टोर में नहीं है तो टाटा का 1mg.com है दवाइयों का ऑनलाइन स्टोर, उसमें मैंने उसी में से लिया था 70 रुपीज़ में, राइट। मैं तो 90%, 99%, 90 तो ज़्यादा बहुत कम है, 99% चीज़ ऑनलाइन मंगवाता हूँ, राइट। तो वो उसके पीछे रीज़न्स है, लेकिन तो मैंने तो ये ऑनलाइन ही मंगवा लिया, क्योंकि 2 दुकान में पूछा लेकिन वहाँ नहीं थे, और वो भी मैंने फ़ोन से पूछा कि भाई है, फिर वहाँ जाके धक्का खाओ, टाइम वेस्ट करो। कई लोग बोलते हैं ना कि ऑनलाइन आपको 700-800 का फ़ीस का खर्चा। अरे भाई, आप 10-20 दुकान घूमोगे तो भी पेट्रोल उतने का ही हो जाएगा। वो भी दुकान वाला नेक्स्ट वीक आओ, नेक्स्ट वीक आओ, नेक्स्ट वीक आओ करता रहता है कई बार। आप अच्छे शहरों में रहते हो, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, तो भी बात अलग है, वहाँ सब चीज़ बहुत कंपटीशन है, बहुत लोग रखते हैं, राइट। लेकिन कई सिटीज़ में बहुत प्रॉब्लम है, और ये वही समझ सकता है जो लोग ऐसी सिटी में रहते हैं, जिनके लिए ये सब आसान होता है ना मिलना, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैंने एक दुकान वाले को बोझमानी का पूछा था ना, तो बोला कि आपको 500 रुपये में पैर में ला के दूँगा। अभी 500 में पैर, उससे तो अच्छा मुझे सस्ते में पड़ गई ऑनलाइन, और वो भी वो लाएगा तो मुझे लेनी ही पड़ेगी। तो ग्रीन एल्गी का ये है, और बहुत सारे एल्गी ईटर्स रखिए। कई लोगों को श्रिम्प्स पसंद है, वो रखिए। आपको एल्गी ईटर्स रखना है, एक कॉरिडोरास भी रख सकते हो जो ऑर्गेनिक वेस्ट नहीं होने देगी। टैंक को क्लीन रखिए। शुरुआत में आप 1 महीने तक या 25 दिन, मैंने किया था ऐसा, रोज़ पानी बदलिए 20, 30, 40%, हर रोज़ पानी बदलिए फ्रेंड्स। दैट इज़ द बेस्ट मेथड। आप बिलीव नहीं करोगे, वही बेस्ट मेथड है, पानी रोज़ बदलना है। CO2 का लेवल ऑप्टिमम मैं याद कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा खींच रहा हूँ वीडियो को, कुछ भूल नहीं चाहता हूँ नहीं तो आप पूछ लेना क्वेश्चन। तो ये सब आप करना, वाटर का फ्लो अच्छा रखना, और पानी हो सके तो बदलो। और बाकी के टाइम में आपको फ़िश नहीं डाली है तो कपड़ा से कवर भी कर सकते हो, ताकि फ़िश नहीं है तो आल्गी जो रूम लाइट से हो रही है वो बंद हो जाएगी। और कई बार पूरा टैंक कवर हो जाता है ना, तो फिर आप पूरे टैंक में H2O2 की ट्रीटमेंट कर दीजिए। वो मैं आपको बताऊँ, जैसे ये इतना बड़ा टैंक है ना, तो इसमें आप 3% H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड 40 ml डाल दो, लाइट सब बंद कर दो, फिल्टर बंद, सब बंद, 40 ml H2O2 डाल दो। पूरा 1 दिन लाइट मत ऑन करना। फ़िश का बिहेवियर खाली देखना, नहीं तो तुरंत ही पानी बदल दो 1 घंटे के बाद। फिर आप पूरा नहीं, 24 घंटे के बाद तो आपको दूसरा करना है, लेकिन 5-6 आवर्स के बाद आप पानी बदल देना 50%, राइट। 24 घंटे के बाद आप देखना कि एल्गी सेपरेट हो रही है। अगर हो रही है तो आपका सिस्टम काम कर रहा है, या 48 आवर्स भी लगता है कई बार एल्गी को अलग होने में। और अगर इससे भी नहीं हो रही है तो लास्ट एंड वेरी वेरी इफ़ेक्टिव मेथड, आप सारी फ़िश को ट्रांसफ़र कर दीजिए एक बड़े से टब में या अच्छे दूसरे एक्वेरियम में, और पूरा टैंक 3 से 4 दिन तक पूरा कवर कर दो।
एकदम काले कपड़े से आप अंदर मुंह डाल के देख भी लो, ऐसे कपड़े के अंदर एक्वेरियम के कांच से अंदर देखो, बिल्कुल लाइट नहीं आनी चाहिए। ऐसा 3-4 या मैक्सिमम 5 डेज़ कर सकते हो, तो सारी algae मर जाएगी। प्लांट्स थोड़े वीक हो जाएंगे लेकिन मरेंगे नहीं प्लांट्स, ठीक है। और हाँ, इसके बाद H2O2 का ट्रीटमेंट मत करना, नहीं तो प्लांट्स वीक है, सब मर जाएंगे, राइट। तो हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस, मैंने आगे भी 10 बार बोला है। सो ये था ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी से। ये आप दूसरी एल्गीज में भी फ्रेंड्स हेल्प कर सकते हो, लेकिन उसके वीडियोस मैंने अलग अलग बना रहा हूँ क्योंकि उसमें 2-4 पॉइंट अलग होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।